शेरू, अब तुम मेरे कैदी हो। तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते। शेरू घबरा गया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? रोजी की मुस्कान धीरे धीरे डरावनी बन गई। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं एक चुड़ैल हूं। जिस पर मेरा दिल आता है वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम अब मेरे साथ हमेशा रहोगे। मुझे यहाँ हमेशा रहना है तो मुझे तुम्हारा घर देखना होगा। रोजी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। जैसे ही रोजी ने दरवाजा खोला, शेरू ने मौका पाकर बाहर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। रोजी हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। सकते शेरू, उसने चिल्लाते हुए कहा। शेरू ने डरते हुए कहा, रोजी, दोस्ती जबरदस्ती नहीं होती, मुझे जाने दो। रोजी के चेहरे पर पल भर के लिए दुहक दिखाई दिया। क्या तुम सच में मेरे दोस्त बनोगे? उसने पूछा। शेरू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे जाने दो। मैं अपने दोस्तों को लेकर वापस आऊंगा, तब हम सब साथ खेलेंगे। रोजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दरवाजा खोल दिया और शेरू भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। शेरू अपने दोस्तों के साथ रोजी के घर गया। घर अब डरावना नहीं लग रहा था। रोजी ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में आए और अपने दोस्तों को भी लाए? सभी ने हंसते हुए कहा, हाँ, हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। घर में अब हर दिन मस्ती और खेलकूद का माहौल था। रोजी को ऐसा लगा कि उसने एक नया जीवन पा लिया। लेकिन कुछ दिन बाद चीजें बदलने लगी। एक रात जब शेरू और उसके दोस्त रोजी के घर में खेल रहे थे, तो कमरे की दीवारें अचानक काली हो गईं, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दरवाजा गायब हो गया। रोजी, ये क्या हो रहा है? शेरू चिल्लाया। रोजी की आवाज ठंडी और गूंजती हुई आई। अब तुम सब मेरे साथ हमेशा यहीं रहोगे। तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। अंधेरा फैल गया। चारों तरफ धुंध छाने लगी। शेरू और उसके दोस्त भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवारों पर उनकी परछाइयां जिंदा हो गईं। उनकी आंखें डर से फटी हुई थीं। बचाओ! उनकी आवाजें गूंजने लगीं। रोजी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब मेरे पास हमेशा के लिए दोस्त हैं। कोई मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रात से हवेली में जाने वाले हर व्यक्ति को दीवारों पर दौड़ती हुई परछाइयां दिखाई देती। वे पहले उसे अपनी ओर बुलाती और फिर धीरे धीरे उसे भी अपनी दुनिया में खींच लेती। अब उस हवेली को छाया हवेली के नाम से जाना जाने लगा। जो एक बार वहां जाता वह कभी वापस नहीं आता। सिर्फ उसकी परछाई हमेशा के लिए उस घर की दीवारों पर कैद हो जाती। और हर रात जब चांद आसमान में चमकता, हवेली से शेरू और उसके दोस्तों की भूतियां हंसी सुनाई देती।